आज जब मैं खेलने गई थी सब मुझे तंग कर रहे थे क्योंकि मैं रोज वही एक ही शर्ट पहनकर जाती हूँ। पापा तुम मुझे एक शर्ट दिला दो, बस एक ही, ज्यादा नहीं। अरे ये लड़की मुझे पागल कर देती है। रुको, अभी तुम्हें शर्ट निकल के देता हूँ, रुको। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं फिर नहीं कहूँगी। आप कैसे हैं काका? काफी समय बाद आपको देखा। हाँ बस चल रहा है। और तू कैसी है? मैं ठीक हूँ काका, लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ हुआ है क्या? हाँ, और मत पूछो तबीयत के बारे में। अरे अब शरीर पहले जैसे नहीं रहा, कैसे ठीक रहेगी तबीयत। अरे बहुत सा जीवन जी लिए, शरीर में अब बचा ही क्या है। बस इतना ही कह सकता हूँ कि तूफान और मुसीबतें झेलने के बाद तो अब मैं थक चुका हूँ और फिर परिवार में भी कोई शांति नहीं है। हाँ समझ रही हूँ, लेकिन जब इतना वक्त गुजार लिया है तो बाकी का समय भी अच्छे से गुजर जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करो, हमेशा अच्छे विचार रखो तो देखोगे भगवान किसी न किसी तरीके से तुम्हारी मदद करेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, सच में। अरे भाई मेरी उम्र से छोटी जरूर हो, लेकिन तुझ में बहुत बुद्धि है। ये क्या है? क्या गिरा है ये? हाँ, अरे पंछी के मुंह से कुछ गिरा है। अरे देखो तो उसमें क्या है। ओ अरे वो चमक रहा है, देखो देखो उसमें क्या है। ये तो हीरा है काका, देखिए। अरे देखो, भगवान ने तेरे अच्छे दिल के लिए तुझे ये तोहफा दिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान को धन्यवाद जरूर करना है, किस्मत वाली हो तुम। हाँ सही कहा आपने, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ क्या हुआ देवराज, कारोबार तो डूब गया ना। मैंने तुम्हें कहा था कि इस व्यापार में इतनी जल्दी पैसे लगाना सही नहीं रहेगा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब मेरी ही बात सही हो गई ना, सारा पैसा डूब गया ना। अब बोलो, चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। अरे बस, क्या तुम मुझे बार बार चिल्ला रहे हो? जब मैंने कारोबार शुरू किया था तब क्या तुम एक छोटे बच्चे थे? क्या तुम्हारे पास कोई समझ नहीं थी? देखो, मैंने तुम्हें इस व्यापार में घुसने के लिए जोर नहीं दिया था। तुम खुद अपने इच्छा से आए थे। मैंने बस अपनी योजना बताया था जो तुझे अच्छी लगी, इसलिए तूने पैसे दिए। अब कारोबार डूब गया, इसमें दोनों की गलती है ना। अब हम दोनों को ही पैसे वापस करने होंगे। हाँ, हम दोनों को पैसे वापस करने होंगे। बिल्कुल नहीं, मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। मैं भी उतना ही पैसे दिया था, और क्योंकि व्यापार की सारी बुद्धि तुम्हारे पास थी, तुमने सब कुछ किया, तो मैं ज्यादा पैसा लूंगा, समझे? नहीं 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 नहीं, ये बहुत गलत होगा। अरे हम दोनों बेशक लोग हैं जिन्होंने अपनी इच्छा से पैसे लगाए, किसी ने डंडे मार के थोड़ी ना कहा था। और अगर पैसे लेने ही है तो दोनों बराबरी से लेंगे, एक भी पैसा कम मैं नहीं लूंगा। और अगर तुम एक भी ज्यादा पैसे ले गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये तुम बात याद रखना। छी 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 छी, तुम इतने घिनौने वाले सोच आदमी हो, निम्न मानसिकता आदमी हो तुम। तुम्हारे साथ मुझे काम करना ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतने छोटे सोच रखने वाले आदमी हो। यदि मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ कारोबार ही नहीं करता। मुझसे आदमी पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। लीला, मैं आ गया। मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी ले आओ लीला। तुम आ गए हो, रुको, ये लो पानी। रुको, तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ।
ओहो, ये तो हीरा है लीला। इसको तुम्हें कहाँ से मिला? तूने कहाँ पाया ये हीरा? इसकी कीमत तुम जानती हो? इसे यदि बेचेंगे तो हमारी सारी गरीबी मिट जाएगी। ये बहुत कीमती होता है। जरा बताओ तो ये हीरा तुम्हें कहाँ से मिला? चुप रहो थोड़ा। जानते हो, जब मैं उस नदी के किनारे पानी लेने गई थी तब काका के साथ बात कर रही थी। तब एक छोटा सा पक्षी हमारे ऊपर से उड़ते हुए उसके मुंह में ये हीरा था और वो हीरा मेरे ऊपर गिर गया। ये देखकर काका भी बहुत खुश हो गए थे। ये क्या कह रहे हो लीला? अरे मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अब देखो, हमारे इस गरीब के घर में हीरा बहुत मदद करेगी। तुम्हारा भाग देखकर मुझे सचमुच बहुत खुशी हो रही लीला। बहुत मजा आ गया। कहाँ हो गिन्ने? खाना हो गया क्या? हो गया तो जल्दी लाओ, बहुत भूख लगी है। हाँ आ रही हूँ। ये लो। इस शरीर से अब इतना काम नहीं होता, ना तो काम में मन लगता है। पूरी जिंदगी काम किया, अब मौत की उम्र हो गई है, फिर भी जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। असल में क्या कहूँ, होता यही है कि हमारे बुरे चीजों के बारे में सोचते हैं और वही चीजें अपनी तरफ खींचते हैं और इसीलिए हमारे साथ बुरा होता है। देखो गिन्नी, अगर हम अच्छी चीजें सोचेंगे तो हमारा मन अच्छा रहेगा और हमारे साथ अच्छा होगा, जैसे आज मेरे सामने हुआ है। ये सारा ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिल गया और क्या ऐसा हुआ है जिस पर तुम्हें इतना विश्वास है? अरे आज जब मैं नदी के किनारे जा रहा था तो मुझे लीला मिला। वो मेरी बहुत खोज खबर ले रही थी और वो मुझे बता रही थी तभी एक छोटा सा पक्षी उसके मुंह से एक हीरा गिर जाता है। इसलिए मुझे विश्वास करना पड़ा कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। क्या उस लीला पर हीरा गिरा? वो तो तुम भी ले सकते थे। कैसी लड़की है वो, बूढ़े आदमी को कुछ नहीं दिया और खुद ले गई। अरे ये क्या कह रही हो? वो उसके ऊपर गिरा तो वो वही लेगी ना। अरे तुम जलन मत करो गिन्नी, अच्छे से सोचो तभी अच्छा होगा। जलन करने से, गुस्सा करने से हम दोनों के लिए और बुरा होगा, समझी ना? हाँ ठीक है, खाओ। जानते हो आज मेरे साथ क्या हुआ? मैं खेलने गई थी ना, वहाँ जिनके साथ खेलती हूँ उन्होंने मुझे क्या कहा? हाय पूजा, मैं अभी काम से आया हूँ, मुझे परेशान मत करो। जाओ, अभी तुम पढ़ाई करो, बाद में बात करेंगे, जाओ। क्यों पापा, तुम हमेशा ऐसे करते हो? मैं तो तुम्हें सुबह से लेकर रात तक बहुत मिस करती हूँ। तुमसे बात भी नहीं कर पाती। अब रात में तुम घर लौटे हो, क्या मैं तुम्हारे साथ बात भी नहीं कर सकती? अरे नहीं कर सकती, जाकर कमरे में जाकर पढ़ाई करो। मुझे काम की बहुत चिंता है, बहुत सोच में, व्यापार में बहुत पैसे की हानि हुई है। जाओ, अभी तुम कमरे में जाओ, जाओ ना। सुनो ना, आज जब मैं खेलने गई थी सब मुझे तंग कर रहे थे, क्योंकि मैं रोज वही एक ही शर्ट पहनकर जाती हूँ। पापा तुम मुझे एक शर्ट दिला दो, बस एक ही, ज्यादा नहीं। अरे ये लड़की मुझे पागल कर देती है। रुको, अभी तुम्हें शर्ट निकल के देता हूँ, रुको। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं फिर नहीं कहूँगी। ओहो, ये लड़की मुझे पागल कर देती है। अगर मम्मी होती तो पापा कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करते, कभी नहीं। देवराज, देवराज घर पर हो?
ओहो, मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। और ये कौन आ गया? देखता हूँ बाहर जाके कौन आ गया सुबह सुबह, अच्छे से सोने भी नहीं देते। ओहो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं हूँ बूढ़ी माँ, जल्दी सोकर उठ गई थी तो सोचा तुमसे थोड़ी बात कर लूं, और एक जरूरी बात करनी है। हाँ, क्या जरूरी बात करनी है? ठीक है, बताओ, सुन रहा हूँ। क्या घटना? सुन, कल जब तेरे काका मामा घर आए थे तो उन्होंने मुझे एक घटना बताई। कल जब वो नदी के किनारे गए थे तो वहाँ लीला मतलब आदित्य की पत्नी उनसे मिली, और आदित्य की पत्नी लीला मेरे पति को समझा रही थी कि हमेशा अच्छे विचार करने चाहिए, बुरे नहीं। लेकिन तब अचानक एक छोटी सी चिड़िया के मुंह से एक हीरा लीला के ऊपर गिरा। हीरा चिड़िया के मुंह से? हैं? हाँ हाँ, तेरे काका मामा का दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है। अगर मैं वहाँ होती तो उस हीरे को मैं ही ले लेती, लेकिन क्या करे, उसने नहीं लिया। हाँ, लेकिन उसने ये घटना मुझे बताई और मेरा फायदा किया। अब मैं क्या सोच रही हूँ पता? क्या वो हीरा लेना चाहती हो? हाँ, तू समझ गया, इसलिए तो मैं तुझसे बात करने आई थी। हमें बहुत सावधानी से वो हीरा हमें हमारे पास लाना है, फिर उसे बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे वो आधे आधे होंगे, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ओ माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? बताओ ना, मुझे अकेला अच्छा नहीं लग रहा। पापा, तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, मेरी कोई बात नहीं सुनते। माँ, तुम मुझे लेकर चलो। माँ, तुम मुझे लेकर चलो। क्या हुआ बेटा? क्या तुम अभी रात के बाद से मुझसे नाराज हो? कल मुझे बहुत चिंता थी। क्या है कि मेरा एक कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, इसलिए मैं बहुत गुस्से में था और तुम मुझे उस टाइम परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने तुझे डंडा से पीटा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ ना। पूजा, ये तुम पेड़ के नीचे क्यों बैठी हो? अरे और कुछ नहीं, ये लड़की कल मुझसे एक शर्ट मांग रही थी और मैं कल एक काम की वजह से बहुत परेशान था। मेरा पूरा काम बर्बाद हो गया, इसलिए मैं थोड़ा टेंशन में था और ये इस टाइम मुझे परेशान कर रही थी, इसलिए मैं गुस्से में आके इसे मार दिया। इसी बात पे ये मुझसे गुस्सा है। अच्छा, लेकिन क्या काम खराब हो गया? दरअसल मैंने और देवराज ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया था, लेकिन वो व्यापार डूब गया और मैं सारा पैसा उसी में इन्वेस्ट कर रखा था। अब देवराज वो पैसा मुझे नहीं दे रहा है। ओह, मैं समझ गया। पूजा, देखो बेटा, पापा को माफ कर दो, ऐसे नाराज मत हो, कभी कभी हो जाता है। लीला, जल्दी बाहर आ, तुझसे बात करनी है। कौन? ओ बूढ़ी माँ, आओ आओ, अंदर आओ। देवराज बाबू, आप भी आए हो? आओ अंदर। नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, हमें एक जरूरी बात करनी है। चलिए बूढ़ी माँ, अब बताइए क्या बात है। सुन, कल जो नदी के किनारे चिड़िया के मुंह से जो हीरा गिरा था वो हमें दे दो, वो हमारा है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, वो मेरे ऊपर गिरा था, वो हीरा मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगी। और किस अधिकार से तुम लोग वो हीरा मांग रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो लीला, तुम्हें इतनी समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो कह रहा हूँ वो करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं कुछ भी नहीं दूंगी। ओ, तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा लीला, तुम ये बात याद रखना। तुम आ गए। जानते हो, थोड़ी देर पहले देवराज और बूढ़ी माँ मेरे घर आए थे। क्यों? क्या जरूरत थी? क्यों आए थे यहाँ पे?
वो मुझसे वही हीरा मांगने आए थे जो मुझे मिला था। मैंने उन्हें बिल्कुल भी नहीं दिया, लेकिन देवराज और बूढ़ी माँ मुझे धमकी देकर गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं उनका हीरा वापस नहीं देती तो वो ऐसा कुछ करेंगे जिसका परिणाम हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या बेवकूफी भरी बात है ये। लेकिन ये तो बताओ कि देवराज और बूढ़ी माँ को किसने बताया कि तुम्हारे पास हीरा है? ये घटना काका मामा के सामने ही हुई थी। उन्होंने ही अपनी पत्नी यानी बूढ़ी को सब बता दिया। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी वैसा ही लगता है। और फिर उसी ने देवराज के साथ योजना बना के हमारे हीरा छीनने की कोशिश की। हाँ, यही तो हुआ होगा। अरे ये क्या सुन रहा हूँ गिन्नी कि तुम और देवराज मिलकर लीला को धमकी देकर हीरा लेने की कोशिश की है। अरे तुम इतनी गिर चुकी हो, मुझे नहीं पता था कि तुम एक हीरा के लिए इतनी गिर जाओगे गिन्नी। छी 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 छी, राम 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 गिन्नी, तूने मेरा सारा इज्जत मिट्टी में मिला दिया। तुम चुप रहो। तुमने कभी नहीं समझा कि पैसे की अहमियत क्या होती है। अब जो मैं कर रही हूँ उसमें मुझे रोको मत, और जो मैं कर रही हूँ वही सही है। वही हीरा मैं और देवराज लेकर रहेंगे। फिर उसे बेचकर जो भी पैसा मिलेगा वो आधा आधा होगा, समझे? अब मुझे अपना आखिरी वक्त अच्छे से गुजारना है। अरे ये पाप है, किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। तुम समझती नहीं हो, तुम्हें पैसे के जाल में निगल लिया है गिन्नी। तुम ये भी भूल गई हो कि क्या सही है क्या गलत। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि वो हीरा उसी का है, वो उसी ने, भगवान ने उसी को दिया है। तो उस पर तुम जबरदस्ती हक क्यों कर रहे हो गिन्नी? हाँ, कर रही हूँ, क्योंकि ज्ञान से पेट नहीं भरता, ज्ञान से सुख नहीं मिलता। अगर लीला इतनी अच्छी थी तो उसने वो हीरा तुम्हें क्यों नहीं दिया, बताओ? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? पैसे ने तुम्हें अंधा बना दिया है, लेकिन मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा गिन्नी। सुनो, अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें मुश्किल में डाल दूंगी। मैं जो कर रही हूँ उस काम में हस्तक्षेप मत करना। विक्रम, अरे ओ विक्रम, क्या तुम घर पे हो? थोड़ा बाहर निकलो विक्रम, मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। यदि तुम फ्री हो तो थोड़े देर के लिए बाहर निकलो। अरे अरे, कौन है दरवाजे के बाहर इतना शोर मचा रहा है? अरे आदित्य, क्या हो गया भाई? तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे बड़ी तुम परेशान दिख रहे हो, बताओ क्या हो गया तुम्हें? असल में मेरी पत्नी कल नदी के किनारे पानी लेने गई थी, तभी उसके शरीर के ऊपर एक पंछी ने हीरा छोड़ दिया। तो मेरी पत्नी ने उसे उठाकर घर ले आया, जिसे देखकर मैं भी बहुत खुश हुआ। लेकिन आज क्या हुआ कि जब मैं काम से घर वापस आया तो मेरी पत्नी ने लीला ने कहा कि देवराज और बूढ़ी माँ ने हमारे घर पे धमकी दे के गया है कि मैं उसे यदि वो हीरा ना लौटाऊं तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अब तुम ही बोलो, जब वो हीरा मेरे पत्नी को मिला है तो वो हीरा हम लोगों का ही हुआ ना, लेकिन देवराज और बूढ़ी माँ हमारे हीरा को जबरदस्ती धमकी दे के लेना चाहता है। क्या बात कर रहे हो? लेकिन देवराज को कैसे पता कि तुम्हारी पत्नी को हीरा मिला है? अरे दरअसल बात यह है कि हीरा गिरने वाली जो घटना है ना, वो काका मामा के सामने हुई थी। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ही अपनी पत्नी को बता दिया होगा। फिर बुढ़िया ने देवराज को अपनी तरफ करके मेरे घर आ धमका धमकी देने। अब समझा, ये ससुरा देवराज सभी चीज को अपने ही नाम करना चाहता है। इसे किसी न किसी की तरह से इसे सजा देना ही होगा। हाँ वही तो, तुम सही कह रहे हो। इस ससुरा को इतना सजा देंगे कि ये जीवन भर याद रखेगा। देवराज, तुमने ठीक से देख लिया है ना? सभी सो गए हैं। हाँ बुढ़िया, सब सो गई है। और तुम ज्यादा बक बक मत करो, नहीं तो कोई सुन लेगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं चुप ही हूँ।
आज इस लीला और आदित्य को खत्म करके रहूंगी। कहा था कि हीरा दे दो, सब खत्म हो जाता, लेकिन नहीं दिया उसने हीरा। हीरे के लालच की वजह से सब मरेंगे, आज सब मरेंगे। हाँ बुढ़िया, तूने बिल्कुल सही कहा। इस जलती हुई आग में सब जल कर मरेंगे, लेकिन मुझे इस जलती हुई घर में हीरा को निकालना होगा। लेकिन हम ढूंढ पाएंगे क्या? हाँ, हम जरूर ढूंढ पाएंगे। हमें किसी भी हाल पर वो हीरा पाना है। ठीक है, अब ज्यादा बात मत करो, आग लगाओ। बहुत शौक है ना तुम्हें हीरा बेचकर पैसे लेने का। रुको, तुम्हें अभी इतना पैसा देंगे कि तुम घर नहीं ले जा पाओगे। ये लोग यहाँ कैसे आ गए? देवराज, मैंने तुमसे कहा था कि ये लोग सो रहे हैं ना, क्या तुमने नहीं देखा? अरे हाँ, देखा था, लेकिन ये कहाँ से आ गया? मोड़ल बाबू, अपना चोरों ने हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हाँ आदित्य, और ये सब लोग सुबह सुबह मेरे घर पे क्यों आए? ऐसे तो कभी इस समय नहीं आते हो, आज जरूर कुछ बात होगा। हाँ मोड़ल बाबू, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। हाँ, जल्दी बताओ, क्या बात है? असल में जब मेरी पत्नी नदी के किनारे पानी लेने गई थी तो गांव के बूढ़े काका मामा के पास बात कर रही थी। तभी आसमान से एक पंछी का पंख गिरा जिसमें हीरा का टुकड़ा था। बस क्या, मेरी पत्नी ने उसे अपने घर ले आया। बस समस्या वहीं से शुरू। फिर क्या, बूढ़ी ने और देवराज ने मिलके हमारे पत्नी को धमकी दे दिया कि वो हीरा मुझे वापस कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और कल तो इसने हद ही पार कर दी। कल बूढ़ी और देवराज मिलकर हमारे घर में आग लगा दिया, लेकिन वो तो शुक्र है ऊपर वाला की कि हम दोनों बच गए और इस बुढ़िया को पकड़ लिए। अब आप ही बताइए मोड़ल बाबू कि इस बूढ़ी और देवराज के साथ क्या किया जाए? हाँ, और दूसरी तरफ मोड़ल बाबू, मैं और देवराज बाबू ने मिलकर एक बिजनेस ओपन किया था जिसमें सबसे ज्यादा पैसा मैंने ही लगाया था, लेकिन वो बिजनेस अब डूब गया और मेरा पैसा वापस नहीं दे रहा है ये देवराज बाबू। ओ देवराज, तुम इतने नीचे गिर गए हो हैं? और बुढ़िया, अब तो उम्र में काफी बड़े हो, लेकिन आपका देखने का नजरिया नहीं बदला। अब दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बंदी बना लो इन दोनों को। धन्यवाद मोड़ल मशाई, अपना बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बापू, तुम आ गए? हाँ, लेकिन मेरा क्या, मेरा तो पैसा देवराज लेके चला गया। अब वो पैसा तो मुझे वापस भी नहीं मिलने वाला, बस उसको सजा मिलेगा और क्या। वो सब ठीक से निपट गया है ना? ऐसा मत सोचो बापू, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ, यही उम्मीद है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है और तुम्हें कुछ खिला भी नहीं पा रहा हूँ, न तुम्हारी कोई इच्छा पूरी कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक अच्छा बाप बन पाऊँ। तुम बहुत अच्छे पापा हो। हाँ, मुझे पता है कि तुम ये मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो, लेकिन यदि मुझे वो हीरा मिल जाता ना तो हम लोग भी अमीर हो जाते और तुम्हारी हर इच्छा को पूरे कर पाते। नहीं बापू, ये सब मत सोचो। वो हीरा हमारा नहीं है और वो हीरा किसका है हम नहीं जानते। हमें दूसरों की चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें खुद कुछ करना चाहिए और यही हमारे लिए अच्छा होगा। और अगर वो हीरा तुम पा भी लो तो लोग हमें परेशान करेंगे। तुम देख ही रहे हो आदित्य काका और लीला काकी के साथ क्या हुआ। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अरे आदित्य, तुम इस तरह मेरे घर पे क्यों आए, और कुछ हुआ क्या? नहीं मोड़ल मशाई, और कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको कुछ देने के लिए आया हूँ। क्या चीज देने आए हो, दिखाओ। ये लीजिए, इसे अपने पास रखिए। ये क्या है? अरे ये तो वो हीरा है जो तुम्हारे पत्नी को मिला था, लेकिन ये तुम मेरे को क्यों दे रहे हो?
देखिए मोड़ल बाबू, हम जैसे गरीबों के घर में इतना कीमती हीरा शोभा नहीं देता। ये सब आप जैसे अमीर के घर में ही अच्छे लगते हैं। अरे अरे, ऐसे मत बोलो आदित्य, ये हीरा तुम्हारा है। इसे मैं यदि लूंगा तो हमें बहुत पाप लगेगा। ये हीरा तुम्हें ईश्वर ने दिया है। देखिए मोड़ल बाबू, इसे कृपया करके अपने पास रख लीजिए। ये हमारे घर में जाएगा तो सांप बन के खड़ा रहेगा। तुम्हारा नजरिया देखकर हमें खुशी हुई। मैं ये हीरा ले लूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ पैसे लेना होगा। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोड़ल मशाय, आपने हमारी बहुत बड़ी समस्या का हल कर दिया।